नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कड़वा गुट लाइव। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व बनाम एकल नेतृत्व पर सियासी हलचल। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस और उनके नेतृत्व को लेकर एक बार फिर से सियासी चर्चा तेज हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान देकर माहौल गर्मा दिया है। चौबे ने साफ शब्दों में कहा कि आज भी छत्तीसगढ़ के किसान, गरीब, मजदूर और शोषित वर्ग भूपेश बघेल को ही अपना नेता मानते हैं। उनका कहना है कि प्रदेश की जनता चाहती है कि कांग्रेस की अगुवाई राज्य में भूपेश बघेल करे और उनकी आवाज पहले से भी ज्यादा बुलंद होकर उठे। तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की आपसी गुटबाजी और अंतर कलह बता रही है। देखिए नेतृत्व पर सियासी हलचल पर रिपोर्ट। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जब विपक्ष में बैठी है और पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब प्रदेश में भाजपा सरकार को सत्ता संभाले 1.5 साल का वक्त पूरा हो चुका है और कांग्रेस लगातार विपक्ष की भूमिका में सरकार पर हमले कर रही है। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया कि भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में किसानों, गरीबों और मजदूरों की आवाज को बुलंदी दी। आज भी छत्तीसगढ़ का किसान चाहता है कि उनकी आवाज आज भी मजबूती से गूंजे। बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने जनता का भरोसा जीता और प्रदेश को एक नई पहचान दी। इसलिए जनता चाहती है कि कांग्रेस का नेतृत्व प्रदेश में भूपेश बघेल ही करे। चौबे का यह बयान कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों को उजागर करता है। दरअसल बघेल समर्थक लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता अभी भी कायम है और संगठन को मजबूत करने के लिए बघेल की भूमिका अहम हो सकती है। कांग्रेस का संगठन हमेशा से सामूहिक नेतृत्व की बात करता रहा है। पार्टी का मानना है कि प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता मिलकर सामूहिक रूप से पार्टी को मजबूत करेंगे और भाजपा की नीतियों का विरोध करेंगे। लेकिन दूसरी ओर भूपेश बघेल जैसे नेताओं की लोकप्रियता और जनाधार पार्टी में उन्हें अलग पहचान देती है। यही वजह है कि समय समय पर उनके नाम को आगे लाने की कोशिशें होती रही हैं। वहीं पूर्व मंत्री चौबे के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि रविंद्र चौबे पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। उनका बयान उनका व्यक्तिगत विचार है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कलेक्टिव लीडरशिप यानी सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि आज कांग्रेस मजबूती से भाजपा सरकार की नाकामियों को जनता के बीच रख रही है। सरकार 1.5 साल में ही फेल साबित हुई है और जनता समझ चुकी है कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए किए गए वादे पूरे नहीं किए। दीपक बैस ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस का फोकस किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं बल्कि सामूहिक रूप से भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के बीच जाने का है। वहीं कांग्रेस नेतृत्व हालांकि यह उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन वरिष्ठ नेता रविंद्र चौबे के बयान के बाद बीजेपी का तंज भी सामने आया है। कांग्रेस के अंदरूनी विवाद पर भाजपा ने भी तंज कसा है। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा, यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन साफ है कि पार्टी में गुटबाजी और द्वंद्व बढ़ता जा रहा है। एक और पूर्व मुख्यमंत्री चाहते हैं कि नेतृत्व उनके हाथों में रहे, दूसरी ओर कुछ नेता अलग राय रखते हैं और प्रदेश अध्यक्ष का रुख कुछ और है। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस में आपसी खींचतान बहुत अधिक है और जनता के मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं। यादव ने आगे कहा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर होने के बाद अब तक तय नहीं कर पा रही है कि प्रदेश में पार्टी की बागडोर किसके हाथ में होगी। बहरहाल यह तय है कि युद्ध हो या चुनाव, सामूहिक एकजुटता होने से विजय आसान हो जाता है। उसी तरह अगर कांग्रेस को आगामी चुनावों में भाजपा को कड़ी टक्कर देनी है तो उसे अंदरूनी मतभेदों को खत्म करना होगा और एकजुट होकर मैदान में उतरना होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस आने वाले समय में किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है। क्या पार्टी भूपेश बघेल जैसे करिश्माई नेता को आगे कर भाजपा को चुनौती देगी या फिर सामूहिक नेतृत्व की नीति पर कायम रहकर एकजुटता का संदेश देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। चौबे जी कह रहे हैं कि भूपेश बघेल को बनाना चाहिए और कोई कह रहा है कि पीएस बाबा को बनना चाहिए। कैसे देखते हैं आप? अब ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उसमें क्या कहूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपस में इनका कितना द्वंद्व है कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता। पूर्व मुख्यमंत्री जी अलग चाहते हैं, उसके समर्थक अलग चाहते हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अलग चाहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अलग चाहते हैं। तो ये जो आपने जो बयान की बात कही पूर्व मंत्री जी का, ये अंतर्द्वंद को प्रदर्शित करता है। सर, ये राजधानी रायपुर समेत कई रविंद्र चौबे जी कह रहे हैं कि भूपेश बघेल को बनाना चाहिए और कोई कह रहा है कि पीएस बाबा को बनना चाहिए। कैसे देखते हैं आप? अब ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उसमें क्या कहूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपस में इनका कितना द्वंद्व है कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता। पूर्व मुख्यमंत्री जी अलग चाहते हैं, उसके समर्थक अलग चाहते हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अलग चाहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अलग चाहते हैं। तो ये जो आपने जो बयान की बात कही पूर्व मंत्री जी का, ये
अंतर्द्वंद को प्रदर्शित करता है। सर, ये राजधानी रायपुर समेत कई अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कड़वा घूट लाइव।